बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम वीकली एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट स्पेयर्स का। मार्केट ट्रेंड जानने की कोशिश करेंगे इंट्राडे, शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग टर्म के हवाले से। इसके अलावा बेस्ट एंट्री और एग्जिट प्राइस लेवल कौन से हो सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। ये हमारी फोरकास्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे नहीं लेना। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ही है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, गोल्ड की अगर हम कल की सूरत हाल देखें, मैंने यही बताया था कि गोल्ड मार्केट ने अगर प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक किया तो हम बाय करेंगे और प्रीवियस डे के लो को ब्रेक किया तो हम सेल करेंगे। फ्राइडे वाले दिन ऐसे ही होता है। ये देखें, मार्केट ने प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक किया, एक दफ़ा अप हुई, दोबारा रीटेस्ट किया, यहाँ से हमने बाय किया और मार्केट 2003 तक, बल्कि हमने 1990, 91, 93 यहाँ से सेल कराया था। 91, 93 से इस जोन से बाय कराया था गोल्ड को। और गोल्ड मार्केट यहाँ पे ट्रिपल बॉटम लगा के खातिर खा आप हुई, तकरीबन 120 पिप्स आप हुई। ये देखें दोस्तों, हमने अपने वीआईपी सिग्नल में ये बाय का सिग्नल दिया था 1993 और 1991 के आसपास हमने गोल्ड को बाय किया और माशाल्लाह गोल्ड मार्केट 120 पिप्स, 110 पिप्स इतना अप हुई और अच्छा खासा प्रॉफिट बना। ये देखें जी, अब हमने देखना ये है कि कमिंग वीक हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ये हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम फंडामेंटल न्यूज़ देख लेते हैं। कमिंग वीक का डाटा हम देखते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे। दोस्तों, मंडे वाले दिन यूएसडी से रिलेटेड एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 8 बजे। ट्यूसडे को अगर देखा जाए, यूएसडी से रिलेटेड हाई, एक मीडियम और लो इम्पैक्ट न्यूज़ आएंगी 8 बजे। फिर 8:05 पे एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। 9 बजे यूरो से रिलेटेड मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। वेंसडे वाले दिन एनजेडी, एयूडी से रिलेटेड डाटा है। यूरो से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट डाटा है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6:30 बजे यूएसडी से रिलेटेड एक हाई, एक मीडियम और 2 लो इम्पैक्ट्स न्यूज़ आएंगी। और अब देखते हैं थर्सडे को। थर्सडे भी काफ़ी डाटा है, ये देखें। हाँ जी, ओपेक मीटिंग सारा दिन जारी रहेगी। ओपेक में यही करते हैं, प्रोडक्शन में कमी करते हैं। प्रोडक्शन में कमी की न्यूज़ जब आती है तो क्रूड ऑयल अप होता है। यूएसडी से रिलेटेड 2 हाई इम्पैक्ट्स न्यूज़ हैं 6:30 बजे। 7:45 पे एक न्यूज़ है मीडियम इम्पैक्ट, 8 बजे है। और लास्ट डे अगर हम देखें फ्राइडे वाले दिन 1 दिसंबर को दोस्तों आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग का डाटा है 8 बजे और 9 बजे फेड चेयरमैन पावल की स्पीच है। फ्राइडे वाले दिन मार्केट अनएक्सपेक्टेड मूव करती है। ये देखें, यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स अप हुई फ्राइडे वाले दिन, ये ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन फिर भी गोल्ड अप हुआ। गोल्ड को डाउन आना चाहिए था। ट्रेडिंग व्यू पे दोस्तों गोल्ड मार्केट क्लोज हुई है 2002.49 के आसपास, यहाँ पे क्लोज हुई है। न्यूज़ अगर हम देखें, गोल्ड क्लोज हायर ऑन अ वीकनिंग डॉलर। डॉलर वीक होने की वजह से अप हुआ, इवन एज यील्ड्स राइज हुई। यील्ड्स राइज होने की वजह से इसको डाउन आना चाहिए था, लेकिन गोल्ड अप हुआ। क्रूड ऑयल डाउन आया और 75.56 पे ये मार्केट क्लोज हुई। और WTI क्रूड ऑयल क्लोजेज विद द लॉस अनसर्टेनिटी ओवर द सॉलिडारिटी ऑफ ओपेक प्लस। और यहाँ पे बता रहे हैं कि तमाम ट्रेडर्स की नज़रें, क्रूड ऑयल ट्रेडर्स की नज़रें ओपेक मीटिंग के ऊपर रहेंगी। H4 के टाइम फ्रेम में DXY को अगर हम देखें, यूएस डॉलर इंडेक्स ये था पहले बाय का जोन, अब सेल का बन चुका है। इससे टकरा के डाउन आया, जिसकी वजह से गोल्ड अप हुआ। अब कमिंग वीक ये कुरेक्शन करने अप होगा DXY, जिसकी वजह से गोल्ड डाउन आ सकता है। लेकिन गोल्ड का बड़ा ट्रेंड मुझे बुलिश ही नज़र आ रहा है।
डिप से इसको बाय किया जाए गोल्ड को तो ज़्यादा बेस्ट है। जी दोस्तों, गोल्ड के ऊपर ये बुलिश इंगल्फिंग बनी, बाय का जोन बना और मार्केट ने इसको रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करके खातिर अप हुई। अब हम वीकली कैंडल देखते हैं। वीकली कैंडल इसने ग्रीन क्लोज की है। अच्छा जी, हम लेवल लगा लेते हैं। ये पुराने लेवल वगैरह कर रहे हैं हम डेल, इनको करेंगे हम डेल। सही, वीकली सपोर्ट 1965.53 है। अब हम देखते हैं वीकली रेजिस्टेंस, ये है 2007। कलर इसका करेंगे ब्लू, डन कर दिया। अब आ जाएंगे H4 के टाइम फ्रेम में। सही, सेंटर में एक पिवट पॉइंट लगा लेते हैं। ये है इसका तकरीबन सेंटर। कलर इसका रेड रखेंगे, डन कर दिया। सही हो गया। अब दोस्तों कमिंग वीक गोल्ड मार्केट की रेजिस्टेंस है 2007। सही, सपोर्ट है 1965, पिवट पॉइंट है 1985। रेजिस्टेंस का मतलब ये है गोल्ड मार्केट अगर इससे टकरा के डाउन आने लगती है, सेल का सिग्नल बनाती है तो सेल किया जाए, और अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाती है तो फिर रीटेस्ट करके इसको अप जाएगी मार्केट, इसको फिर बाय किया जाए। और हर वीडियो में बताता हूँ सपोर्ट का फंक्शन क्या होता है। अगर मार्केट इससे टकरा के अप होने लगे, बाय का स्ट्रॉन्ग सिग्नल बनाए तो बाय किया जाता है। अगर ये ब्रेक हो जाए और रीटेस्ट पे इसको हम सेल करते हैं। अब हम देखते हैं H4 के टाइम फ्रेम में क्या सिचुएशन बन रही है। सिचुएशन दोस्तों ये बन रही है, एक बनी है बेरिश इनगल्फिंग, ये बना है सेल का जोन। सही, और मार्केट इसी जोन के अंदर ही क्लोज हुई है, इसको ब्रेक करके ऊपर नहीं जा सकी। अब मार्केट कुरेक्शन करने इस जोन से आ सकती है डाउन। बड़ा ट्रेंड इसका बुलिश है। H1 में देखते हैं जी दोस्तों, ये आ सकती है डाउन और फिर हम डिप से इसको करेंगे बाय लॉन्ग टर्म के लिए। अगर हम मंथली टाइम फ्रेम में देखें, मंथली टाइम फ्रेम में ये देखें बुलिश इनगल्फिंग बनी हुई है, बाय का जोन बना हुआ है। सही, और RSI के ऊपर हम लगाते हैं एक लाइन, इसको कहते हैं ग्रैंडफादर। अब वीकली ये है फादर, इससे नीचे है डेली ऊपर, इट मीन पहले गोल्ड डाउन आ सकता है। इसी तरह H4 में देखें, H1 में, M30 में पहले डाउन आएगा। सही हो गया जी। जबकि इसका बड़ा ट्रेंड जो है गोल्ड का वो है दोस्तों बुलिश। अगर ये डबल टॉप यहाँ पे इसने लगाया, ये देखें डबल टॉप लगाया 2006-07 के आसपास, और ये डाउन आया 1985 तक डाउन आया, फिर 200 मूविंग एवरेज से टकरा के दोबारा अप हुआ 1998 तक, फिर यहाँ पे डबल टॉप लगाया, फिर 200 मूविंग एवरेज को टच किया 1990 के आसपास, यहाँ से फिर अप हुआ 2004 बल्कि 2003-2004 तक अप चला गया। इसका मतलब ये है कि 30 मिनट टाइम फ्रेम में ये मार्केट डाउन आती है, 200 मूविंग एवरेज को टच करके फिर ऊपर निकल जाती है, फिर डाउन आती है, फिर ऊपर निकल जाती है। अब अगर गोल्ड दोस्तों आता है डाउन 30 मिनट टाइम फ्रेम में 200 मूविंग एवरेज से टकरा के अगर आप होने लगता है 1993 के आसपास, दोबारा हम इसको बाय कर सकते हैं। अच्छा, इससे भी नीचे आ जाता है 1985 तक अगर आ जाता है, यहाँ पे डबल बॉटम एक तरह का बन जाएगा, यहाँ से भी हम इसको बाय कर सकते हैं। अगर हम दोस्तों देखें इसको H4 के टाइम फ्रेम में,
ये है इसका हेड, एक ये शोल्डर बन गया, एक ये शोल्डर बन गया। गोल्ड मार्केट हेड एंड शोल्डर बना चुकी है। हेड एंड शोल्डर बनाने का मतलब ये है कि ये मार्केट फर्दर अप जाएगी, फर्दर अप जाएगी। लेकिन 2007 को इसने काफ़ी दफ़ा ब्रेक करने की कोशिश की है, लेकिन ब्रेक नहीं कर सकी। एक दफ़ा, दो दफ़ा, 3, 4, 5 दफ़ा इसको ब्रेक करने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन रिजेक्ट हुई है। अब दोस्तों अगर ये आता है डाउन तो इसको डिप से हम बाय करेंगे, ज़्यादा चांसेस इसके अप जाने के हैं। मार्केट पहले अपने इंडिकेटर्स वगैरह सेट करने के लिए डाउन आएगी, सही है। 1985 के आसपास, 1993, 1985 यहाँ से हम इसको बाय करेंगे। फर्दर 1965 तक डाउन आने के चांसेस नहीं है। अगर यहाँ तक भी मार्केट डाउन आ जाती है तो हम इसको बाय ही करेंगे। और जब तक गोल्ड 1930 से इबाव है, 1930 से इबाव है, तो ये बुलिश है। यूँ समझ लें, 1930 ना समझें, 1900, ये देखें ये लेवल जो बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है ये लेवल, हाँ 1930-31 ही बन रहा है। जब तक इससे इबाव है तो ये बुलिश ट्रेंड में है गोल्ड मार्केट। हाँ, इससे बिलो आ जाती है तो फिर हम हर टॉप से सेल करते जाएंगे। इसका बड़ा ट्रेंड हम यही समझेंगे चेंज हो गया है, अब ये बेरिश ट्रेंड में आ गई है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें गोल्ड को, ये हो गया इसका हेड, इसका एक शोल्डर ये हो गया, दूसरा शोल्डर ये हो गया। यहाँ भी हेड एंड अपना इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बना रही है। इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बनाने का मतलब ये है कि ये मार्केट अप जा सकती है। H4 में भी इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया जी, या यहाँ पे समझ लें आप, ठीक है। यहाँ भी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाने का मतलब ये है कि ये मार्केट अब अप जाएगी। अगर वीकली में देखें तो वीकली में बुलिश इनगल्फिंग बनी है। क्या बनी है जी? बुलिश इनगल्फिंग बनी है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा अगर डाउन आई भी 1985, 1965, ये अच्छे बाय के लेवल हैं। लॉन्ग टर्म बाय यहाँ से बन सकती है। क्रूड ऑयल को दोस्तों अगर हम H4 के टाइम फ्रेम में देखें, इसको हमने ऊपर से सेल किया 76.74, ठीक है, और इस जोन से ये डाउन आया क्रूड ऑयल। अब अगर दोबारा ये अप होता है इसी जोन से हम इसको सेल ही करेंगे। लेकिन ओपेक मीटिंग मेरे ख्याल जुमेरात वाले दिन है, थर्सडे को है, उस दिन में भी ये अप हो। ओपेक मीटिंग के बाद ये अप हो सकता है और अमेरिका की कोशिश होगी कि इसको डाउन लाया जाए। ओपेक वाले प्रोडक्शन में कमी का ऐलान करके इसको अप ले जाने की कोशिश करेंगे। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें, डेली टाइम फ्रेम में वैसे ये इसने हैमर बनाया है, इसको जाना अप चाहिए था, ठीक है, यहाँ से, लेकिन दोबारा डाउन आ गया है। 200 मूविंग एवरेज से टकरा के डाउन आ गया है। और जब तक डेली टाइम फ्रेम में 200 मूविंग एवरेज से बिलो है तो ये बेरिश ही है। 200 मूविंग एवरेज से ऊपर अगर कैंडल क्लोज होगी फिर हर डिप से हम बाय करते जाएंगे। XNG USD नेचुरल गैस को देखते हैं। नेचुरल गैस हमारे बाय के जोन को टच करके अप हुई लेकिन दोबारा डाउन आई। इसी जोन से इसके अप होने के चांसेस रहेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। ये देखें, ये बाय का जोन हमने ड्रा किया था, बुलिश इनगल्फिंग बनी थी और ये जोन मैंने शेयर भी किया था। कहाँ शेयर किया था? अपना तमाम फ्री वाले ग्रुप्स में भी और पेड ग्रुप में भी। यहाँ से सिल्वर मार्केट देखें कितनी अप हुई है। पहले तो एक दफ़ा 50 मूविंग एवरेज को टच करने डाउन आई, यहाँ से खातिर खा अप हुई।
तो ये एसएल हिट करने के लिए ऐसा करते हैं, ये नीचे विक इतनी लंबी लगाने का तुक ही नहीं बनता। अच्छा, फिर H1 के टाइम फ्रेम में ये देखें यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग बनी और ये जोन मैंने शेयर किया बाय का जोन, और अच्छा खासा प्रॉफिट बना। अगर ये सिल्वर मार्केट आती है डाउन मार्केट ओवर बॉट हो के क्लोज हुई है, डाउन आती है 50 मूविंग एवरेज से टकरा के, आप और इसको बाय करेंगे। वेरी गुड वेरी गुड। यूरो यूएसडी के ऊपर ये जोन मैंने शेयर किया था अपने तमाम ग्रुप्स में, फ्री वाले ग्रुप्स में भी और पेड ग्रुप में भी। मार्केट ने इसको रीटेस्ट किया, थोड़ा सा अप हुई, दोबारा डाउन आके अच्छा खासा अप हुई और ज़बरदस्त प्रॉफिट हमें दिया। अगर ये मार्केट डाउन आती है दोबारा भी इसी जोन से हम इसको बाय करेंगे। यूरो की तरह पाउंड भी अप हुआ, ये देखें इसने हमारे बाय के जोन को एक दफ़ा रीटेस्ट किया, अप हुआ पाउंड, फिर रीटेस्ट किया, फिर अप हुआ, सही है। और ये बुलिश ट्रेंड में है पाउंड जो है। अब इसको कहाँ से बाय किया जाए? लेटेस्ट बाय का जोन यही बन रहा है, ये जो छोटी सी कैंडल बनी है ये बाय का जोन बन रहा है। अगर हम देखें डेली टाइम फ्रेम में तो कहाँ पे बन रहा है? हाँ जी, एक मिनट, डेली वाला ज़्यादा बेस्ट है। ये देखें, ये बुलिश इनगल्फिंग बनी है, बाय का जोन बना है, इस जोन से हम पाउंड को बाय करेंगे और डबल कंफर्मेशन है, 200 का मूविंग एवरेज भी है इसी जोन के अंदर। ये हो गया जी, सही। अब एक बाय की ट्रेड यहाँ से लगाएंगे 1.25 से, दूसरी बाय की ट्रेड सेंटर से, तीसरी बाय की ट्रेड 1.24 के आसपास। पहले ये डाउन ज़रूर आएगा। वेरी गुड वेरी गुड। नेस्डेक के ऊपर ये हमने सेल का जोन ड्रा किया था, मार्केट ने इसको रीटेस्ट किया और डाउन आई। इसका बड़ा ट्रेंड बुलिश बन चुका है, लेकिन ये कुरेक्शन करने डाउन आ रही है ये मार्केट। अगर हम डेली में देखें तो वाज़े अभी सेलिंग नहीं है इतनी ज़्यादा। H4 में देखें, हाँ H4 में छोटी मोटी सेलिंग है। और अगर ये डाउन आता है, ये देखें H4 के टाइम फ्रेम में 200 का मूविंग एवरेज यहाँ पे है, 15,170 के आसपास इसको बाय करेंगे। US30 बुलिश ही है, ये करेक्शन करने भी डाउन नहीं आ रही है मार्केट। और अगर डाउन आती है तो H4 के टाइम फ्रेम में बाय का रिस्क हम कहाँ से ले सकते हैं? जब ये 50 मूविंग एवरेज से टकरा के आप होने लगे बाय कर सकते हैं, और 200 तक तो ये तो बहुत डाउन, इतना डाउन तो नहीं आएगी। ये है ओवरबॉट, ये देखें 70 से भी अबव है RSI, ये डाउन आएगी, डिप से हम इसको बाय करेंगे। BTC ज़बरदस्त, ये बाय का जोन हमने ड्रा किया था और मैंने अपने तमाम ग्रुप्स में ये शेयर किया था बाय का जोन, और BTC खातिर का अप हुआ, यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक किया। दोबारा डाउन आता है इसी जोन से, हम एक दफ़ा और भी इसको बाय कर सकते हैं। ये था दोस्तों हमारा वीकली एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।